यहाँ आप जानेंगे कि लकार क्या है, कति लकाराः सन्ति, कितने लकार है, धातु किसको कहते हैं, धातु कितने प्रकार के हैं, और मुख्य रूप से आज हम लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहते हैं, लड़ लकार, जिसे भूतकाल कहते हैं, और लृट लकार भविष्य काल कहते हैं। वाक्येषु धातुरूपाणां प्रयोगः, वाक्यों में धातु रूपों का प्रयोग। धातु रूपाणि 10 धातु रूपाणि सन्ति, किंतु अत्र पंच लकारैव पठिष्यामि। 5 लकारों को ही पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि यही पाठ्यक्रम में पढ़ाने को है, जिसमें से है लट लकार, लड़ लकार, लृट लकार, लोट लकार और मीठे लेर लकार। वाक्येषु धातु रूपाणां प्रयोगः। धातु रूपाणि ये 5 धातु रूप है, जिसको बार बार हम बोल रहे हैं। लट, लर, लृट, लोट एवं विधि लीड। ये 5 लकार पढ़ने हैं। ये जो है धातु ग्रुप जो है 5 लकार में है, इसको लट लकार, लड़ लकार, लृट लकार, लोट लकार एवं विधि लीड लकार। लट लकार वर्तमान काल, लड़ लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थक एवं विधि लीड लकार चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। धातु जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक प्रश्नयपदी है और एक आत्मनेपदी है। 3 प्रकार के धातु है, एक प्रश्नयपदी, एक आत्मनेपदी और एक जो है वो है पदी है। तो देखते हैं, ज्यादा विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है। धातु के 3 प्रकार हैं। प्रश्नयपदी, प्रश्नयपदी जिसमें आ जाता है भू,
पट, लेख, गम, हस इत्यादि। इसके बाद है आत्मनेपदी। आत्मनेपदी ये धातु है, ये इसमें आ जाता है सेव। सेव धातु जो है आत्मनेपदी में। लभ यानी प्राप्त होना, ये भी आत्मनेपदी में। पच पकाना, ये भी आत्मनेपदी में। इत्यादि या उसको उभयपदी, एक है उभयपदी। उभयपदी, उभयपदी में जो है कि ऐसे धातु, वैसे धातु जिसका प्रयोग प्रथमापदी और आत्मनेपदी दोनों में होता है, दोनों में होता है। जैसे कहते हैं भज, यहां पर भज नहीं, यहां पर जो है याच होगा। भज में जो है पच, हिरी, इत्यादि। तो बात है कि धातु किसको बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है, संस्कृत भाषा के व्याकरण के अनुसार, संस्कृत भाषा के व्याकरण में मूल क्रिया को धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रिया के जो मूल रूप होता है उसी को धातु कहते हैं। इसको देखिए, संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं पठति, गच्छति, लेख, नयति, तो ये सब का मूल धातु क्या है? अगर पूछा जाए कि गच्छति का मूल धातु क्या है, तो उसका मूल धातु है गम है मूल धातु। हसति का मूल धातु हस है। लेखी सेति का मूल धातु लिख है। हसामी का मूल धातु हस है। तो इस प्रकार ये जो है मूल धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब हम धातु की परिभाषा देखेंगे। धातु की परिभाषा क्या है देखते हैं। जिन शब्दों से कार्य के होने
उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तथा उसके मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु कहते हैं। तो मैंने देखा कि संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो, जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो, जैसे जिसके बारे में हमें पता चलता है, उसको बोलते हैं क्रिया बोलते हैं, और उसी के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये धातु के रूप जो है उसके लिए 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन। पुरुष के बारे में पता होगा ही। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जिसके बारे में बातें की जाती है। उसी को हिंदी व्याकरण में अन्य पुरुष कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर में थर्ड पर्सन कहा जाता है। मध्यम पुरुष सामने वाले के प्रति, जो सामने बैठा हो उसके प्रति संबोधन करके उससे जो बातें करते हैं वो हुआ मध्यम पुरुष। हिंदी व्याकरण में भी उसे मध्यम पुरुष कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। उत्तम पुरुष स्वयं के बारे में बातें बताने का जो प्रक्रम चलता है, अपने बारे में जो बताते हैं, यानी स्वयं के बारे में जिसका बोध होता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। हिंदी व्याकरण में उसे प्रथम पुरुष कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और ये तीनों पुरुष 3 वचन से बंधे हुए रहते हैं। प्रत्येक पुरुष 3 वचन से बंधे हुए रहते हैं। वचन अर्थात संख्या, नंबर, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक की संख्या का बोध कराने वाला एक वचन कहलाता है। 2 की संख्या को बताने वाला द्विवचन कहलाता है और 2 से अधिक संख्या के बारे में बताने वाला बहुवचन कहलाता है। तो 3 वचन हुआ। त्रीणि वचनानि सन्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और इसके रूप चलेंगे। अब जैसे लट लकार है तो लट लकार यानी कि वर्तमान काल, उसके रूप अलग चलेंगे।
लर लकार, लर लकार अर्थात भूतकाल, तो उसके रूप अलग चलेंगे। लृट लकार भविष्य काल, तो उसके रूप अलग चलेंगे। लोट लकार आज्ञार्थक, आदेश देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, तो उसका रूप जो है अलग चलेगा। विधि लेट लकार चाहिए के अर्थ में, तो उसके रूप अलग चलेंगे। इस प्रकार से मुख्य रूप से 5 लकारों का ही अध्ययन हमें करना है। लट लकार, लड़ लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधिलिट लकार। तो हम जो है कर्ता के रूप को पहले ही बता चुके हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, कर्ता के रूप को प्रथम पुरुष के एकवचन में सह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते, मध्यम पुरुष के एकवचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष के एकवचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। तो कर्ता के रूप का वीडियो का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसको आप जो है देखेंगे। उसको हमने विस्तार से समझाया है, उसका उच्चारण करना भी बताया है, उसका एक एक अर्थ भी मैंने बताया है, तो आप लोग उसको देखेंगे। कर्ता के रूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसके बिना आप धातु का प्रयोग नहीं कर सकते। धातु का प्रयोग कर्ता की स्थिति पर ही निर्भर होता है। ये क्रिया जो है जिसका मूल रूप धातु कहलाता है, कर्ता का अनुसरण करती है। कर्ता यदि प्रथम पुरुष के एकवचन में है तो धातु का प्रयोग भी प्रथम पुरुष के एकवचन में ही होगा। कर्ता यदि उत्तम पुरुष के बहुवचन में है तो धातु का प्रयोग भी उत्तम पुरुष के बहुवचन में होगा। इसलिए आप लोगों को कर्ता के रूप से संबंधित वीडियो देखना चाहिए और उसके ज्ञान होने चाहिए, तभी आप जो है धातु रूप का प्रयोग कर सकते हैं, सुगमता से कर सकते हैं। इससे अनुवाद बनाने में सुलभता होगी, सुगमता होगी, आसानी होगी। तो अब हम आज जो है 3 लकार ही देखेंगे। लट लकार, लृट लकार और लड़ लकार। और 3 धातु का उदाहरण देंगे। एक धातु को यदि आप देख लेते बढ़िया से तो फिर उसके आधार पर दूसरे, तीसरे, चौथे धातु का भी आप जो है प्रयोग आराम से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले भू धातु का देखेंगे लट लकार में। हाँ, एक चीज और है, आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि इसे लकार क्यों कहते हैं, लकार क्या है। तो लकार क्या है? संस्कृत भाषा में काल एवं अवस्था के लिए लकार शब्द का प्रयोग किया जाता है।
जैसे हिंदी व्याकरण में काल पढ़ाया जाता है, इंग्लिश ग्रामर में टाइम एंड टेंस पढ़ाया जाता है, वैसे ही संस्कृत व्याकरण में लकार को भी समझ लीजिए। लकार काल एवं अवस्था के लिए प्रयोग होता है। इस शब्द का प्रयोग काल एवं अवस्था के लिए प्रयोग होता है। लकार 10 है। तो मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे संस्कृत जानने को उत्सुक मुझसे बराबर पूछते हैं कि आप जो है मैं 10 लकार का नाम बताएं, क्योंकि मैं प्रायः 5 लकारों पर ही ध्यान केंद्रित करता हूं परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यही 5 लकार प्रायः पूछे जाते हैं, लेकिन जब वे बार बार कहते हैं कि हमें 10 लकार की जानकारी दीजिए, 10 लकार के नाम बताएं, तो चलिए हम 10 लकार का नाम बता देते हैं। लिखना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों से ध्यान से सुन लें। 10 लकार कौन कौन है? लट लकार, जिसको आप जानते ही हैं और इसे पढ़ना ही है, वर्तमान काल। लेट लकार, लेट लकार जो है इसको बोलते हैं परोक्ष होठ का लेट लकार। उसके बाद लोट लकार, ये अन्य दातन भविष्य काल होता है, जो निकट भविष्य में होने वाला है, उसमें जो है लोट लकार का प्रयोग होता है। इसके बाद है लरेट लकार, भविष्य काल, जो निश्चित है कि कार्य होने वाला है, वो लरेट लकार कहा जाता है। और इसका भी अध्ययन हमें करना है। लोट लकार आज्ञार्थक है और आशीर्वाद में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं सदा सुखी रहो, आशीर्वाद किसी को देते हैं, या सदा खुश रहो, तो हम कह सकते हैं सदा प्रसन्नम भवतु। तो ये लोट लकार आदेश देने के अर्थ में भी और आशीर्वाद देने के अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, और इसका भी अध्ययन हमें करना है। लड़ लकार भूतकाल, लड़ लकार जो है भूतकाल कहलाता है, इसका भी अध्ययन करना है। विधे लेड़ लकार, विधि लेड़ लकार मुख्यतः चाहिए के अर्थ में होता है, विधि के अर्थ में होता है, प्रार्थना आदि के भी अर्थ में होता है, इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है आषेढ़ लेड़ लकार, आषेढ़ लेड़ लकार, ये आषेढ़ वाचक जो वाक होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और आधुनिक संस्कृत व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। लोढ़ लकार, लोढ़ लकार भी हुआ भूतकाल, और इसका भी अध्ययन नहीं किया जाता है। और लेड़ेर लकार, इसको बोलते हैं हेतु हेतु मध्य भूतकाल, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और
एक लेट लकार भी होता है। तो इन सभी में 10 लकार आपने सुना नाम, 10वें लकार में आपने ध्यान दिया होगा कि सभी में ल अक्षर, ल वर्ण आया हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसी कारण से इसको जो है हम लकार भी कहते हैं, इसलिए ये लकार से भी प्रसिद्ध है कि 10 नाम मैंने बताए हैं और 10 नाम में ल वर्ण हर जगह लगा हुआ है, इसलिए इसे जो है लकार भी कहा जाता है। ये काल एवं अवस्था के बोध को बताता है, यानी कि इससे काल एवं अवस्था के बारे में पता चलता है। सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड और भी जितने राज्यों से संबंधित बोर्ड है, आधुनिक संस्कृत व्याकरण के जितने भी पाठ्यक्रम है उन सब में धातु तो 10 है, धातु जो है यानी कि लकार जो है 10 है, लेकिन केवल 5 लकारों का ही अध्ययन किया जाना अपेक्षित है, अनिवार्य है। इसमें से लट, लर, लरेट, लोट और विधिलिर लकार प्रमुख है। तो अब हम भू धातु से प्रारंभ करते हैं। जो नए नए दर्शक जोड़ रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करना ना भूलें। और इसमें एक बेल बटन दिया हुआ है, उस बेल बटन को दबाएं। इससे लाभ ये होगा कि जब भी हम इस चैनल पर लाइव आएंगे या इसमें कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। यही लाभ है बेल बटन से। लट लका, लट लकार, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल भू धातु ये चल रहे हैं, ये परस्मय पैडी में आता है। भू की भाव हो गया जिसका अर्थ होता है होना। होना क्रिया है और इसका मूल धातु भू कहलाता है। और यहां पर जो है
ये यहाँ पर होता है प्रोसा, प्रोसा एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम, प्रोसा, भवति, भवतः, भवन्ति। मध्यम, प्रोसा, भवसे, भवतः, भवत्। उत्तम, प्रोसः, भवामि, भवामि, भवावः, भवामः। तो यहाँ पर देखिए लट लकार वर्तमान काल भू भव होना धातु इसके रूप इस प्रकार से है। प्रथम पुरुषः भवति एक वचनम में है, प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम में भवतः, प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम भवन्ति, मध्यम पुरुषस्य एक वचनम भवसि, मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम भवन्तः, मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम भवत्, उत्तम पुरुषस्य एकवचनम भवामि, उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम भवावः, उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम भवामः। इसके बाद गम धातु में देखते हैं। तो गम धातु गम का गच्छ ये हो जाएगा जाना धातु, धातु ये भी इसी तरह से होगा। यहाँ पे पुरुषा, पुरुषा इसलिए लिखे कि बहुवचन में आता है, तीन पुरुष है इसलिए पुरुषा बहुवचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुषः,
ये हो जाएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति प्रथम पुरुष के एक वचन में मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छथः, गच्छत्। उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो यहां पर देखिए गम, जिसको गच बोलते हैं, धातु गम, गम का अर्थ होता है जाना। प्रथम पुरुषस्य एक वचनम गच्छति, प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम गच्छतः, प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम गच्छन्ति, मध्यम पुरुषस्य एक वचनम गच्छसि, द्विवचनम गच्छतः, मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम गच्छत्, उत्तम पुरुषस्य एक वचनम गच्छामि, उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम गच्छावः, उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम गच्छामः। ये गम धातु हुआ। अब जो है क्री धातु हम ये चल रहे हैं। क्री करना, यहाँ पर क्री धातु प्रोत्साहन, करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, मध्यम पुरुष करोसि, कुरुथा, कुरुत, उत्तम पुरुष करोमि, कुर्वः, कुर्मः। क्रिया जिसका अर्थ होता है करना।
तो यहाँ पर ये लट लकार के तीनों धातु के रूप हो गया। भू धातु, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत्, भवामि भवावः भवामः। गम धातु, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत्, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। क्रे धातु, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत्, करोमि कुर्वः कुर्मः। अब इसका जो है लट लकार के रूप देखेंगे। इस प्रकार से लट लकार वर्तमान काल के तीन धातु के रूप को देखे हैं आप लोगों ने। भू धातु, गम धातु और क्री धातु। इन्हीं तीन धातुओं को हम लट लकार रूप में भी जानेंगे और ललित लकार में भी जानेंगे। तो इसको हम देखते हैं। लट लकार इसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल भू धातु, भाव, होना, धातु। तो इसका लट लकार के रूप हम देखेंगे। ये पुरुषा सही में आएगा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम, पुरुषः, प्रथम पुरुषः, अभवत्, अभवताम्, अभवन्। मध्यम पुरुषः, अभवः, अभवतम्, अभवत्, अभवत्तम्, अभवत्। उत्तम पुरुषः, अभवम्, अभवाम्, अभवाम्। तो यहाँ पर जो है तो भू धातु का हो गया। अब गम धातु,
गम धातु के भी ऐसे ही होगा। गच्छ, जाना, धातु। पुरुषा एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुषः, आगच्छत्, आगच्छत्, आगच्छताम्, आगच्छन्। मध्यम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, आगच्छः, आगच्छताम्, आगच्छत्। उत्तम पुरुषः, आगच्छामि, आगच्छामि, आगच्छामि। तो गम धातु के लड़ लकार इस प्रकार से होगा। प्रथम पुरुषस्य आगच्छत्, प्रथम पुरुषस्य एकवचनम् आगच्छत्, प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम् आगच्छताम्, प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम् आगच्छन्। मध्यम पुरुषस्य एकवचनम् आगच्छः, मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम् आगच्छतम्, मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम् आगच्छत्, उत्तम पुरुषस्य एकवचनम् आगच्छम्, उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम् आगच्छाव, उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम् आगच्छाम। तो गम धातु का हो गया। अब जो है क्रे धातु के रूप को देखेंगे। इस प्रकार से तीन धातु लड़ लकार के हो चुका है, भू धातु, गम धातु और क्री धातु। अब अंत में लिट लकार देखना है, भविष्य काल। लिट लकार भविष्य काल। इसको तो लिट लकार में सबसे पहले कौन सा रूप देखेंगे? भू धातु देखेंगे। भू का भाव होना, धातु। यहां पर जो है
पुरुषाः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम प्रथम पुरुषः भवति। ललित लकार भविष्य काल में भवति नहीं होगा, यहाँ पर भविष्यति, द्विवचन में भविष्यतः और बहुवचन में भविष्यन्ति। मध्यम पुरुषः मध्यम पुरुषः भविष्यसि भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत्। उत्तम पुरुषः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। तो ललित लकार भविष्य काल यानी कि भविष्य में होने वाली क्रिया के लिए ललित लकार का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुषस्य एकवचनम भविष्यति, प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम भविष्यतः, प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम भविष्यन्ति। मध्यम पुरुषस्य एकवचनम भविष्यसि, मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम भविष्यतः, मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम भविष्यत्। उत्तम पुरुषस्य एकवचनम भविष्यामि, मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम भविष्यावः, मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम भविष्यामः। अब जो है गम धातु, तो गम धातु के बारे में जानेंगे भी। पुरुषाः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम प्रथम पुरुषः गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुषः गमिष्यसि,
गमिष्यथः गमिष्यत् उत्तम पुरुषः गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। मध्यम पुरुष गमिष्यामः तो गम धातु कलरित लकार होगा। प्रथम पुरुषस्य एकवचनम गमिष्यति, प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम गमिष्यतः, प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम गमिष्यन्ति, मध्यम पुरुषस्य एकवचनम गमिष्यसि, मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम गमिष्यथः, मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम गमिष्यत्, उत्तम पुरुषस्य एकवचनम गमिष्यामि, उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम गमिष्यावः, उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम गमिष्यामः। अब जो है अंत में क्रिया धातु जो मैं नहीं चाहता था, फिर भी वीडियो बड़ा हो गया। क्रिया धातु को देख रहे हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुषः, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, मध्यम पुरुषः करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यत्, उत्तम पुरुषः करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः।
तो इस प्रकार से लट लकार में भू धातु का रूप इस तरह से होगा। प्रथम पुरुष के एकवचन में भवति, द्विवचन में भवतः, बहुवचन में भवन्ति। मध्यम पुरुष के एकवचन में भवसि, द्विवचन में भवतः, बहुवचन में भवत्। उत्तम पुरुष के एकवचन में भवामि, द्विवचन में भवावः, बहुवचन में भवामः। गम धातु का रूप इस प्रकार से होगा लट लकार में। प्रथम पुरुष के एकवचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छन्ति। मध्यम पुरुष के एकवचन में गच्छसि, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छत्। उत्तम पुरुष के एकवचन में गच्छामि, द्विवचन में गच्छावः, बहुवचन में गच्छामः। क्री धातु का रूप इस प्रकार से होगा। प्रथम पुरुष के एकवचन में करोति, द्विवचन में कुरुतः, बहुवचन में कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष के एकवचन में करोसि, द्विवचन में कुरुथः, बहुवचन में कुरुत। उत्तम पुरुष के एकवचन में करोमि, द्विवचन में कुर्वः, बहुवचन में कुर्मः। लट लकार भूतकाल में भू धातु का रूप इस प्रकार से चलेगा। प्रथम पुरुष के एकवचन में अभवत्, द्विवचन में अभवताम्, द्विवचन में अभवताम्, बहुवचन में अभवान्। मध्यम पुरुष के एकवचन में अभवः, मध्यम पुरुष के एकवचन में अभवः, द्विवचन में अभवतम्, बहुवचन में अभवत्। उत्तम पुरुष के एकवचन में अभवम्, द्विवचन में अभवाव, बहुवचन में अभवाम। गम धातु के रूप लट लकार में इस प्रकार से चलेंगे। प्रथम पुरुष के एकवचन में आगच्छत्, द्विवचन में आगच्छताम्, बहुवचन में आगच्छन्। मध्यम पुरुष के एकवचन में आगच्छः, द्विवचन में आगच्छताम्, बहुवचन में आगच्छत्। उत्तम पुरुष के एकवचन में आगच्छाम, द्विवचन में आगच्छाव, बहुवचन में आगच्छाम। क्री धातु जो करना होता है इसका अर्थ एकवचन में प्रथम पुरुष के एकवचन में अकरोत्, द्विवचन में अकरोताम्, बहुवचन में
आकुड़वान। मध्यम पुरुष के एक वचन में आकरोह, द्विवचन में आक्रोताम, बहुवचन में आक्रोत। उत्तम पुरुष के एक वचन में आकाड़वाम, द्विवचन में आकुड़वाह, उत्तम पुरुष के द्विवचन में आकुड़व, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आकुर्म। लृट लकार भविष्य काल में भू धातु के रूप इस प्रकार से चलेगा। प्रथम पुरुष के एक वचन में भविष्यति, द्विवचन में भविष्यतः, बहुवचन में भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में भविष्यसि, मध्यम पुरुष के द्विवचन में भविष्यतः, द्विवचन में भविष्यत। उत्तम पुरुष के एक वचन में भविष्यामि, द्विवचन में भविष्यावह, बहुवचन में भविष्यामः। गम धातु के रूप लृट लकार में इस प्रकार से चलेगा। प्रथम पुरुष के एक वचन में गमिष्यति, द्विवचन में गमिष्यतः, बहुवचन में गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में गमिष्यसि, द्विवचन में गमिष्यतः, बहुवचन में गमिष्यत्। उत्तम पुरुष के एक वचन में गमिष्यामि, द्विवचन में गमिष्यावः, बहुवचन में गमिष्यामः। क्रिया धातु करना, इसके लृट लकार में रूप ऐसे चलेगा। प्रथम पुरुष के एक वचन में करिष्यति, द्विवचन में करिष्यतः, बहुवचन में करिष्यन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में करिष्यसि, द्विवचन में करिष्यतः, बहुवचन में करिष्यत्। उत्तम पुरुष के एक वचन में करिष्यामि, द्विवचन में करिष्यावः, बहुवचन में करिष्यामः। तो इस प्रकार से सभी के रूप को तीन लकार के रूप हमने देखा है। लट लकार वर्तमान काल, लड़ लकार भूतकाल और लृट लकार भविष्यत काल। और तीन धातुओं का प्रयोग मैंने इन तीनों लकारों में किया है। भू धातु, गम धातु और क्रिय धातु। वाक्येषु धातु रूपा नाम प्रयोगा। यह जो है वाक्यों में धातु रूपों का प्रयोग। धातु रूपानी लट, लड़, लृट, लोट एवं विधिलिट। धातु के तीन प्रकार है, परस्मैपदी, भू, पद, लिख, गम आदि। आत्मनेपदी, सेम, लव, याच, ये जो है धातु है। ये परस्मैपदी हुआ। आत्मनेपदी, सेव धातु, सेव मतलब होता है सेवा करना। लाभ मतलब होता है प्राप्त करना। याच मन होता है याचना करना। उभयपदी, जिसका प्रयोग प्रश्नपदी और आत्मनेपदी दोनों में होता है, उसको बोलते हैं उभयपदी। जैसे भज है भजना, पच है पकाना, ह्री है
हरना, इसका प्रयोग जो है सभी में होता है, दोनों होता है, प्रश्नपदी और आत्मनेपदी धातु में। तो यहां पर तो धातुरूप आज जो आपने जाना वह कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और जो समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछें, या कोई नया चीज आप जानना चाहते हैं संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण से संबंधित, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। जो नए नए दर्शक आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल घंटी का आइकॉन को दबाएं ताकि उन्हें नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें। तो इस प्रकार से लकार को आज आप समझ गए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे। लट लकार वर्तमान काल, लर लकार भूतकाल, लरेट लकार भविष्य काल। और इन तीनों लकारों का प्रयोग संस्कृत अनुवाद बनाते समय किस तरह से किया जाता है, इसको थोड़ा सा उदाहरण करके मैं समझा दे रहा हूं। जैसे जैसे है वे लोग पढ़ने वे लोग वे लोग दौड़ते हैं। ये अनुवाद है और ये वर्तमान काल में है। तो कर्ता का रूप याद होना आवश्यक है। पहले मैंने कहा था कि क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है। यहाँ पर धातु है दौड़ते हैं, और ये इस किस कर्ता से जुड़ा हुआ है, वे लोग से जुड़ा हुआ है। वे लोग किस पुरुष में है, ते है प्रथम पुरुष के बहुवचन में, ते है प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो क्रिया धातु भी होगा प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो गम धातु हमने लिखवाया था लट लकार, ये वर्तमान काल में क्योंकि है यानी किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, जारी है कार्य,
तो वो वर्तमान काल कहलाता है। ये वर्तमान काल यानी कि लट लकार। तो ये लट लकार में है ते। ढाव मतलब होता है दौड़ना। जैसे गम धातु के प्रथम पुरुष के बहुवचन में गच्छन्ति था, यहाँ पर धावंती हो, उसके स्थान पर धाव दौड़ना। ते धावंती। इस प्रकार से ये वाक्य हमारा बन गया। वह कल पटना जाएगा। तो यहां जाएगा यानी कि भविष्य के बारे में बात हो रही है कि कल जाएगा। ये जो है ऋत लकार में इसका प्रयोग होगा, भविष्य काल में होगा। और यहाँ पर जाएगा क्या है? क्रिया है। और ये कर्ता वह के साथ जुड़ा हुआ है। वह कौन से पुरुष में है? प्रथम पुरुष के एक वचन में है। यहाँ पर हो जाएगा सह। जब कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में है तो क्रिया भी यानी कि जाएगा यानी गम धातु जो है वह भी प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा। यदि हम प्रथम पुरुष के एक वचन में नहीं रखते हैं, किसी और पुरुष या किसी और वचन में रखते हैं, तो फिर ये अनुवाद गलत हो जाएगा। हमें कर्ता को ही देखना है हर हाल में। तो सह वह प्रथम पुरुष के एक वचन में, कल का आने वाला कल की बात हो रही है, तो स्वः पटना यानी पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम गमिष्यति। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ऋत लकार में गम धातु का होता है गमिष्यति। इसके बाद है मैंने आम खाया। ये भूतकाल में है, या लगा हुआ है, था लगा हुआ रहेगा, यंत्र में केवल आ रहेगा, जैसे पढ़ा गया। तो यहां पर जो है मैंने का अहम ही होगा। अहम आमरा खाया। तो खाया अहम क्या है? उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो खाया क्या है? क्रिया है, ये भी उत्तम पुरुष के एक वचन में होगा। खाद धातु है, तो गम धातु का क्या था? आगच्छम था। इसका भी उसी का आधार पर आखादम कर देंगे। आखादम। इस प्रकार से ये अनुवाद बनाया जाता है। तो अनुवाद बनाने के लिए धातु के रूपों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कर्ता के रूप का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो यहीं पर मैं विराम लगाता हूं। पुनर्मिलिष्यामः। श्वः पुनर्मिलिष्यामः।